आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग होती क्या है और इसमें कौन कौन से टर्म है उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आगे स्क्रीन में पूरा अच्छे से पीपीटी है उसकी। तो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पनो में। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे पहली क्या है, बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग इजी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले टर्म की ओर चलते हैं हम। इनका टर्म है वो है एंटिटी। यहाँ पे लिखा है एन एंटिटी इज अ बिजनेस यूनिट दैट हैज इट्स ओन सेपरेट आइडेंटिटी एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। इट कैन बी कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म और शॉप। एबीसी ट्रेडर इज एन एंटिटी कीपिंग सेपरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर ट्रांजेक्शन। तो एंटिटी का मतलब क्या है कि जिसके द्वारा कोई बिजनेस खड़ा होता है। जैसे मान लो मेरी शॉप है, ठीक है, किराना स्टोर है या कोई कंपनी है, वो एंटिटी है क्योंकि उसी पे तो बिजनेस खड़ा है। उसका एक अपना सेपरेट आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ना, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म और शॉप। तो ये सब क्या है, एंटिटी हैं। जो किराना स्टोर्स हैं, फर्म्स हैं, शॉप्स है, कोई भी किसी भी प्रकार की दुकान है, स्कूल है, सब एंटिटी में आए। सेकेंड, ट्रांजेक्शन। क्योंकि जब कोई चीज़ एंटिटी आ गई है, अब हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्ड तो रखते हैं। तो रिकॉर्ड क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन। तो a transaction is any business activity that involves the exchange of money, goods or service and has a financial impact. Transactions are recorded in accounting books using the double entry system. ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, मनी और हमारा गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज होता है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस में क्या करते हैं, या तो सामान खरीदते बेचते हैं, या उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं, या कोई सर्विस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यही चीज़ होती है। ये चीज़ क्या कहलाती है, ट्रांजेक्शन कहलाती है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है, परचेसिंग ऑफिस सप्लाईज ₹5,000 ऑन क्रेडिट इज अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बोथ अकाउंट। तो इसके हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे। जैसे आप डेबिट क्रेडिट करते हो ना, तो वो ट्रांजेक्शन हुई। फिर अगला है हमारा जो बेसिक टर्म है, एसेट्स। Assets are resources owned by a business that have economic value and can provide future benefits. They include cash, equipments, buildings, and receivables. Assets are recorded on the balance sheet. ठीक है। तो एसेट्स क्या है, जितने भी हमने अपने बिजनेस में सामान खरीद रखा या हमने कोई भी चीज़ ओन करते हैं उसको, वो हमारे एसेट्स हैं। मान लो मेरी शॉप है, ठीक है, किराना स्टोर की शॉप है। तो उसमें क्या है, मैंने जैसे बिस्कुट के पैकेट मंगा के रखे हैं या मैंने कोई चीज़ मंगा के रखी है, वो मेरी एसेट्स है क्योंकि उनसे मेरे को कल के दिन कैश प्राप्त होगा या प्रॉफिट होगा उससे। तो एग्जांपल क्या है, आ डिलीवरी वैन परचेज फॉर $20,000 इज एन एसेट बिकॉज इट जनरेट्स इनकम। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हमने डिलीवरी वैन का दिया है, या आप नॉर्मली बस का मान सकते हैं, कार का मान सकते हैं, जो आपने किस में लगा रखी है, टैक्सी के लिए लगा रखी है या कहीं और लगा रखी है। तो वो आपके लिए क्या है, एसेट्स है क्योंकि वो आपको क्या कमा के दे रही है, इनकम सोर्स दे रही है एक तरीके का। या आपकी कोई बाइक है, वो रैपिडो में लगी है, या आपकी कार ओला उबर में लगी है, तो वो क्या है, आपको एक तरीके की इनकम जनरेट करके दे रही है। फिर हमारा अगला है क्रेडिटर। अ क्रेडिटर इज एन इंडिविजुअल और बिजनेसमैन टू whom मनी इज ओन्ड बाय द कंपनी। तो क्रेडिटर क्या होता है, सिंपल भाषा में हम समझें, जिनसे हम सामान खरीदते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर कहलाते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, द कंपनी ओज $500 टू सप्लायर। यहाँ पे लिखा है ना सप्लायर। द सप्लायर इज अ क्रेडिटर अंटिल द डेप्ट इज पेड। जब तक हम उसको उसका पैसा नहीं देते हैं, वो तब तक हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। तो अगर हम गुड्स की भाषा में समझें, सामान की भाषा में समझें, तो जिनसे हमने सामान लिया है वो हमारे क्रेडिटर हैं, सिंपल भाषा में। और अगर हम मनी या कैश की भाषा में समझें, तो जिनको हमने पैसा देना है वो हमारे क्रेडिटर हैं। सेम ऐसे हमारे डेप्टर होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको हिंदी में कर देता हूँ। डेप्टर वो होता है जिससे हम सामान बेचते हैं। ठीक है, सामान की भाषा में या गुड्स की भाषा में गए, जिसको हम सामान बेच रहे हैं वो हमारा डेप्टर है, और जिससे हमने पैसा लेना है वो हमारा डेप्टर, क्योंकि सामान लिया है या कोई सर्विस प्रोवाइड करी है तो उसका पैसा तो पे करेगा हमें। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, डेप्टर आर इंडिविजुअल और बिजनेस that owe money to a company for goods or service bought on credit. They are considered current asset because the company expects the receive payment in the near future. A customer buy goods worth
$2000 एंड क्रेडिट अंटिल पेमेंट दे आर डेप्टर, जब तक उसने पेमेंट नहीं करी है तब तक हमारा डेप्टर है। अगली फेमस एंट्री हमारी है जो टर्म है अकाउंटिंग का, वो है लेजर। ठीक है, जब हमने एंटिटी बता दी, हमने वो बता दिया, ट्रांजैक्शन बता दी, एसेट बता दिए, डेप्टर क्रेडिटर बता दिए, तो अब क्या होता है जब हम टैली जो सॉफ्टवेयर है उसमें अकाउंटिंग करते हैं या पेपर अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमें लेजर चाहिए होता है, क्योंकि लेजर से ही ट्रांजैक्शन आगे बढ़ती है। तो a ledger is the principal book of accounts where all business transactions are classified and summarized. It organized entries under specified account like cash, sale, and expenses, making it easier to prepare financial statement. All credit sales record in the sales journal are transferred to the sales ledger. तो लेजर क्या है, जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे बुकों में, किसके द्वारा करेंगे, एक कोई खाता नाम होगा, कोई नाम होगा, तो उनको हम टैली की भाषा में लेजर कहते हैं, सिंपल। जिसके द्वारा हम टैली में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वह नाम या वह अकाउंट लेजर कहलाता है। अगला है हमारा वाउचर। तो अ वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सर्व एज एविडेंस फॉर रिकॉर्डिंग इट इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। तो वाउचर क्या है, हमने सबसे पहले समझ लिया कि एंटिटी क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिटर डेप्टर क्या है, एसेट्स क्या हैं, फिर हमने लेजर भी बना लिया था। अब फिर लेजर के द्वारा हम जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो ट्रांजैक्शन किस चीज़ के अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी, एक बुक टाइप की होगी उसके अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी, उसको वाउचर कहते हैं। अगर हम पहले की भाषा में समझें, अगर हम कॉपियाँ बना रहे हैं, मान लो हमने बैंक की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक कॉपी बनाई है, सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए एक कॉपी बनाई है, पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए एक कॉपी बनाई है, किसी को पैसा दे दिया है उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाई है, रिसीव करा है उसके लिए एक रिकॉर्ड बनाई है। तो ये जो हमने कॉपियाँ अलग अलग बनाई हैं, इन्हीं को हम टैली में या अकाउंटिंग में वाउचर कहते हैं, क्योंकि वहाँ भी आप जब टैली प्राइम में एंट्री करोगे तो वहाँ आपको अलग अलग एक कॉपी मिलेंगी।